मित्रों, जय राधे, जय कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ संपूर्ण मानव जात के लिए कल्याणकारी तथा प्रेरणा स्रोत है। जो मनुष्य इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक नियमित रूप से पढ़ता है, उसके समस्त दुख, भय, शोक तथा चिंताएं भगवान दूर कर देते हैं। वह पिछले कई जन्मों में तथा इस जन्म में हुई त्रुटियों, गलतियों से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये सारे सुख दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, ये सब तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं और कभी बहुत ज़्यादा निराशा देते हैं। ये दोनों ही तुम्हारे विचारों का परिणाम है। भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। वो जैसा विचार करता है उसका जीवन वैसा ही बनता है। हमारे जीवन का निर्माण हमारी सोच पर आश्रित है। हम जिस तरह की सोच रखते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही आचरण करने लगते हैं। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने अपने इसी जीवन में देखा होगा कि जो लोग आज तक सफल हुए हैं, वह भी तुम्हारी तरह ही आम इंसान थे। उनके भी हमारी ही तरह दो हाथ, दो पैर तथा मस्तिष्क भी एक ही है। और न जाने हम में से कितने ही लोग, किसी ने प्लेन बनाया तो कोई चांद पर जा पहुंचा। ऐसे ही अनगिनत उदाहरण हैं हमारे सामने। उनके पास भी हमारी ही तरह सिर्फ 24 घंटे ही थे, लेकिन ऐसा क्या था उनमें जो वो सफल हुए। और आज वह स्वयं तो खुश और संतुष्ट हैं ही, लेकिन उन पर पूरा देश तथा उनके माता पिता तथा सारे सगे संबंधी, मित्र बंधु उन पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता उनके पीछे की उनकी लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की चाह। जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर पूरी तन्मयता से अपने लक्ष्य को पाने में लग जाता है, उसी दिन से समझिए कि उसका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और खुशियाँ बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए आतुर तैयार खड़ी रहती हैं। बस ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। सबसे पहले हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, फिर विचार करते हैं और फिर अनेकों मोटिवेशनल प्रसंगों को सुनकर, देखकर, पूरे आत्मविश्वास से युक्त होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लान बनाकर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और इस संसार की चकाचौंध में पड़कर भ्रमित होने लगते हैं। हमारे पास अनेकों विकल्प होने के कारण हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, कौन सा गलत। हमें ये लगता है कि कहीं हमारा चुना गया रास्ता गलत तो नहीं है। इसी तरह सशंकित होकर चारों तरफ हमारा मन भटकता रहता है और हर तरह से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की सोच रखकर भी हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं।
मित्रों, इस समस्या को लेकर आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये आपके ही साथ नहीं, सभी के साथ ये समस्या आती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस चंचल मन को रोकना कठिन भी है और आसान भी है। इसके लिए सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा, एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं यह कार्य पूरा करके ही रहूँगा। जब आप इस तरह से संकल्प लेकर खुद अपने आप से ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है और संकल्प लेने के बाद भी वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन इसे रोकने के लिए यदि कोई उपाय है तो वह है अभ्यास। भगवान कहते हैं कि अभ्यास ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमारे चंचल मन को रोक सकता है। जब हम कोई कार्य रोज एक ही टाइम पर टाइम टेबल बनाकर करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर जैसे जैसे हमारा कार्य पूर्ण होने लगता है, आकार लेने लगता है, अर्थात हम अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, सफलता के करीब आ जाते हैं, वैसे वैसे हमारी खुशी, हमारा उत्साह दुगुणित होता चला जाता है और हम पूरी स्फूर्ति के साथ तन मन धन से उसे पूरा करने में लग जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार शक्ति, संकल्प शक्ति और तदुपरांत अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाते हैं तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी सुख शांति वैभव युक्त हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, वंदे मातरम।